अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे पार्ट 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, उसमें से 27p क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्क्वेयर माइनस 108 पी स्क्वेयर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिख चुके हैं 27p क्यू प्लस 144 पी क्यू स्क्वेयर माइनस 108 पी स्क्वेयर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब। इसको समझने के लिए इस फैक्टराइजेशन को, इससे पहले आपको एक फार्मूला समझना होगा, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a माइनस बी होल क्यूब, यानी a माइनस बी कुल का मकाब जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म क्यूब, यहाँ पर माइनस सेकंड टर्म क्यूब, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ -3 फर्स्ट टर्म स्क्वेयर इनटू बी, और यहाँ पर आपके पास होगा प्लस, इसमें सिर्फ एक वैल्यू ये वाली प्लस वाली होती है, 3ab स्क्वेयर। तो ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो इससे आप ये क्वेश्चंस आसानी से, पहले तो हम ये फॉर्म बनाएंगे यहाँ पर। तो चलो फार्मूले वाला फॉर्म यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्यूब, तो देखें 27 हमारे पास 3 का क्यूब बनता है, तो 3p होल क्यूब, और यहाँ पर सेकंड टर्म क्यूब, सेकंड टर्म इसको ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसका भी हम यहाँ पर क्यूब कर लेते हैं। 4 4s are 64, 64 4s are 16 4s are 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो यहाँ पर 4 क्यूब होल क्यूब। अब अगर ये दो टर्म आप लिख चुके हैं तो ये दरमियान वाले इसके मुताबिक, चूंकि ये माइनस वाला पहले हैं तो हम फार्मूले में, तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे और इसको प्लस वाले को बाद में। तो हमने 108 को अब देखना है। तो यहाँ पर फार्मूले में क्या होता है, -3a यानी फर्स्ट टर्म स्क्वेयर 3p स्क्वेयर इनटू b हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, 4q, और प्लस 3 यहाँ पर a तो उसी तरह हमारे पास 3p जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4q, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ इसके साथ माइनस। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 का स्क्वायर चूँकि 9 होगा, 9 3s are 27, और 27 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, यानी ये क्या आपके पास आ जाएगा, अगर इसको आप 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 4s are 108, ये वाला चूँकि माइनस वाले पहले, और इस तरह यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 को अगर 3 3s are 9, 16 को अगर 9 के साथ आप करेंगे तो वो ये 144 भी आ जाएगा, यानी वही ऊपर वाली वैल्यूज़ को, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको तरतीब दे दिया। जब ये तरतीब दे दिया तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल क्यूब। तो a चूँकि हमारे पास 3p है और b जो है वो हमारे पास क्या है, 4q होल क्यूब। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लिख चुके हैं, 8p क्यूब प्लस क्यूब प्लस 12p स्क्वेयर क्यूब और प्लस 6p क्यू स्क्वेयर। अब ये फार्मूला, इसको भी थोड़ा सा आपने समझना है कि हमारे पास एक और फार्मूला, जिस तरह ये होता है इसके साथ एक और प्लस वाला भी होता है, a प्लस बी होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब। उसी तरह यहाँ पर प्लस बी क्यूब, उसमें माइनस था तो इसमें प्लस हो गया, और इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं आपके पास प्लस में आएगी, +3a स्क्वेयर भी, और वही ऊपर वाला होगा लेकिन 3ab स्क्वेयर। यहाँ पर साइन चूँकि सारे पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये फार्मूला हमने वहाँ पर भी बनाना है, a प्लस बी होल क्यूब, कि ये इस फॉर्म में, पहले तो इसको हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो तब ये इसके इक्वल होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट या राइट इक्वल टू लेफ्ट हम फिर लिख सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये फार्मूला हम जो आप देख चुके हैं वो बनाना चाहें तो उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्यूब, तो चूँकि 8 हमारे पास 2 2s are 4 4 2s are 8, 2 का क्यूब बनता है, तो यहाँ पर 2p होल क्यूब में लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद उसमें हमारे पास चूँकि फार्मूला होता है 3, यहाँ पर इसको b को मैं लिख लेता हूँ, प्लस b क्यूब, b हमारे पास ये की इसकी जगह क्यू है, इसका होल क्यूब, प्लस आपके पास क्या होता है 3a चूँकि ये 2p है इसका स्क्वायर होता है इनटू b आपके पास q के इक्वल, प्लस 3a हमारे पास 2p के इक्वल है,
और b का स्क्वायर, b हमारे पास q है तो इसका स्क्वायर। अगर ये इस तरह ये 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये आपके पास 12p स्क्वायर क्यू उसी तरीके से आएगा, और 3 2 ज़ार 6, ये 6p क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा। लेकिन हमने इस फॉर्म में लिखना होता है। जब इस फॉर्म में आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आ जाए तो इसको हम a प्लस b होल क्यूब लिख सकते हैं। तो a की जगह 2p और b की जगह आपके पास q है, इसकी हम क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 125x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई स्क्वायर। अगर आपके पास इस फार्मूले में एक यानी क्यूब नज़र आता है और साथ माइनस के हैं तो इसका मतलब है कि ये a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है। तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्म हम लेकर आएंगे इसमें, ये इस फॉर्म में इसको। तो 125 जैसा कि आप जानते हैं कि 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार 125, तो ये 5x होल क्यूब हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद अगले टर्म की तरफ आपने देखना है कि आगे ये चूँकि माइनस वाई क्यूब, ये भी आप सेकंड टर्म का क्यूब यानी a क्यूब माइनस b क्यूब तो आप लिख चुके हैं। जब ये लिख चुके हैं फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर 3 लगा लेते हैं a स्क्वायर, बाकी इस ऊपर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर a आपके पास 5x है, इसका स्क्वायर होगा और into b, और अगर ये 5 का स्क्वायर 25 25 3 ज़ार ये आपके पास हो जाएगा 75 और x स्क्वायर y ये आ जाएगा, और प्लस इसमें आपके पास 3a, तो a आपके पास 5x और b का स्क्वायर, b आपके पास चूँकि y है तो इसका स्क्वायर हो जाता है। तो इसको अगर आप करेंगे 3 5 ज़ार ये आपके पास 15x वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अगर ये इस फॉर्म में आपके पास आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब। a चूँकि ये है और b हमारे पास किसके इक्वल है, ये, तो a 5x माइनस वाई होल क्यूब इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यहाँ पर सोल्यूशन हम a यहाँ पर बना लेते हैं, पहला फार्मूला फर्स्ट टर्म क्यूब, यहाँ पर सेकंड टर्म क्यूब। 27 किसका होता है, 3 का क्यूब आपके पास बनता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3q होल क्यूब माइनस 3a, a आपके पास a स्क्वायर यानी p का हो जाएगा स्क्वायर into b प्लस 3a, a आपके पास p के इक्वल है और b जो है वो 3q का है आपके पास 3q स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में 3ab होल स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर देखें, अगर आप करना चाहें 3 3 ज़ार 9, 9p स्क्वायर क्यू हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको अब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब। तो a हमारे पास p के इक्वल है और b हमारे पास 3q के इक्वल है, तो यहाँ पर इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55। तो आया इसको, ये कौन सी टाइप की आपके पास फैक्टराइजेशन है, इसको किस तरीके से आप डील करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसी फैक्टराइजेशन आ जाए जिस तरह यहाँ पर ये और ये अगर आपके पास सेम आ जाए तो इसको हम कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कोई कांस्टेंट हो, c का मतलब है कांस्टेंट और इधर या कांस्टेंट हो ही ना हो, ax स्क्वायर प्लस bx इधर भी वही चीज़ हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो d में लिख लेता हूँ, c की जो कांस्टेंट टर्म है d होगा या नहीं होगा माइनस के, और के भी एक कांस्टेंट है। अगर इस टाइप की आपके पास स्टेटमेंट आ रहा है, क्वेश्चन इस टाइप का है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो लाइक टर्म्स होंगे यहाँ पर और यहाँ पर, आपने इसको ax स्क्वायर प्लस bx को क्या लेना होता है,
किसी और वेरिएबल लेट करना होता है। तो लिहाजा ये इस टाइप की फैक्टराइजेशन को आपने समझना है। अगर इस फॉर्म में आ जाए आपके पास, यानी क्वेश्चंस आपका इस फॉर्म में है, तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन आपने यहाँ पर लेट सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेट यहाँ पर इसको मैं ले लेता हूँ एक और वेरिएबल, जो इस क्वेश्चन के अंदर कोई वेरिएबल ना हो तो उसमें y में भी ले सकते हैं, a में भी ले सकते हैं। तो लेट 2x² माइनस 3x, जो इसके अंदर जो लाइक टर्म्स हैं पहले एक्सप्रेशन में और दूसरे में, उसको मैं a के इक्वल ले लेता हूँ। ये इसको 1 का नाम दे सकते हैं, पुट इन 1। इसमें अगर आप पुट कर लेते हैं तो इसकी जगह a + 6, ताकि ये फैक्टराइजेशन हमारे लिए इजी हो जाए। और यहाँ पर चूँकि ये सारा a हो जाएगा, माइनस आपके पास 55, यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन में आपके पास गिवन था। तो अब अगर a के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा a² + 6a माइनस 55। अब इसको आपने करना है जिस तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहें, इजीली मिड टर्म ब्रेकिंग से कर लेते हैं तो उस तरह से कर लें इसको। तो यहाँ पर अगर मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन से अगर मिड टर्म को हम ब्रेक करें तो उसका मेथड क्या है। इस मिड टर्म को अगर हमने ब्रेक करना है तो देखें, ये आपके पास अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -55a² आना चाहिए। मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, या प्लस या माइनस आप करें तो उससे आपके पास 6 आना चाहिए। तो ये 55 को हमने अब करना होता है, जिससे हमने ये किया। इसके हम फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर। तो ये देखें 11 5 55, और 11 से 5 निकालेंगे तो ये 6 भी आ जाएगा। तो ये कंडीशन, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन पूरा हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो ये भी हो जाता है अगर इसको माइनस करें। तो लिहाजा इस मिड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर 11a माइनस 5a और माइनस 55। यहाँ पर इन दोनों में से, इनमें से हम अब कॉमन देख लेते हैं। तो इसमें a आपके पास कॉमन है तो एक a रह जाएगा, प्लस 11 यहाँ पर माइनस, और अगर 5 में यहाँ से कॉमन लूँ तो a रह जाएगा, और माइनस चूँकि बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 5 11 जार 55। तो ये और ये सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर वालों को ऐड कर लेता हूँ, a माइनस 5, और यहाँ पर इसको लिख सकते, इन दोनों में से आपने एक लेना होता है तो a + 11 हो जाएगा हमारे पास। तो इसको साथ मैं लिख लेता हूँ a + 11, या प्लस वाले को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें तो तब भी आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसकी जो a तो हमारे क्वेश्चंस में मौजूद नहीं था, तो पुट a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a = किसके इक्वल हमने लिया था शुरू में, 2x² माइनस 3x, इसके इक्वल हमने लिया था इसको। तो लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा। इसकी जगह हम वापस क्वेश्चन में ये पुट कर लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम ये पुट करें तो ये 2x² माइनस 3x और प्लस 11 हो जाएगा n2, और इसकी जगह भी यहाँ पर 2x² माइनस 3x माइनस 5 हो जाएगा। तो इस तरह उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप जो हैं वो फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर मज़ीद थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चलो मैं लिख लेता हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 11। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10, और प्लस माइनस करें तो 3 आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई से, और ये आपके पास प्लस और माइनस से। तो देखें 10 2 5 जार 10, और 5 से 2 निकालेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो लिहाजा 2x² यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ माइनस 5x और प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी, तो ग्रेटर वाले के साथ इसलिए माइनस डालते हैं ताकि इससे निकाले भी तो ताकि -3x बच जाए। और इसको अगर 5 2 जार 10 तो -10x² भी आना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है तो ये भी आ जाए और ये भी। तो ये दोनों कंडीशन को वो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों में से, और इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x कॉमन है तो 2x माइनस 5 रह जाएगा, और यहाँ से अगर हम 1 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 5 हमारे पास। तो ये और ये सेम आना चाहिए। तो लिहाजा 2x² माइनस 3x प्लस 11
ए इंटू बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं x प्लस 1 और यहाँ पर इनमें से 2x माइनस वाई एक इसमें से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह इस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। तो ये देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी उसी फॉर्म की प्लस के उसी फॉर्म की जो है ना आपके पास फैक्टराइजेशन है। तो हम उसी तरह लेट इसको से सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर करेंगे। लेट यानी वाई स्क्वायर प्लस 2y जो यहाँ पर कॉमन है इसमें और इन दोनों में उसको हम a ले लेते हैं इक्वल टू a। अगर a कर लेते हैं तो पुट इन दिस, तो यहाँ पर ये हमारे पास a माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस 11 हो जाएगा प्लस 48। अब यहाँ पर अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर प्लस 11a माइनस 3a और माइनस 33 प्लस 48। यहाँ पर a स्क्वायर 11 से अगर 3 निकाल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8a और इसी तरह यहाँ पर 48 से अगर ये निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास 5 और 4 में से ये आप निकालेंगे तो ये 1 और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे तो प्लस। ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15। तो 15 अगर इस फर्स्ट और लास्ट को अगर मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन से हम इसको करना चाहें तो ये आपके पास 15a स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो ये आपके पास होना चाहिए 8a। तो अगर ये 15 को अगर आप कर लें 3 5 ज़ार 15 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होंगे तो लिहाजा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5a प्लस 3a प्लस 15। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर a प्लस 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस 3 5 ज़ार 15 ये और ये। यहाँ पर हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं a प्लस 3 जो बाहर है और इन दोनों में से हम एक ले लेते हैं a प्लस 5 और इसी में अब वापस हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। जिस तरह a हमारे पास इक्वल था, a इक्वल टू क्या था शुरू में आपने देखा था यहाँ पर ऊपर वाई स्क्वायर प्लस 2y था। तो ये वापस चूँकि क्वेश्चन हमारे पास वेरिएबल y में था तो a में आंसर नहीं हो सकता, y में होगा। तो दोबारा हम ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो a हमारे पास किसके इक्वल था, a हमारे पास इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2y के इक्वल था। तो लिहाजा इसमें हम दोबारा जब पुट करेंगे इसकी जगह तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 और n2 ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y और यहाँ पर इसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आ गया फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको 15 को सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास y इंटू वाई माइनस 1 वाई माइनस 3 वाई माइनस 4 प्लस 2। अगर ऐसी फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाए, यानी कैसी, इस टाइप की फैक्टराइजेशन यानी x प्लस a, यहाँ पर अगर कुछ भी ना हो तो y प्लस 0 भी हो सकता है, यानी x प्लस a हो, x प्लस b हो और यहाँ पर x प्लस यहाँ पर c हो और एन टू एक्स प्लस डी हो और फिर कांस्टेंट टर्म हो। ये यहाँ पर यानी y के साथ यानी प्लस 0 भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी इसमें कांस्टेंट ऐड हो रहा है और आखिर में अलग सा भी कांस्टेंट। अगर ऐसी फैक्टराइजेशन है तो इसको आपने कैसे डील करना है, यहाँ पर आपने इसको रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज क्यों करते हैं, ताकि वो शुरू में जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दूसरे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो सेम टर्म आता था यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दूसरे में भी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर प्लस डी था। तो वो चीज़ लाने के लिए यहाँ पर शुरू में, ताकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करें सेम आ जाए, तो उसके लिए हम इसको इस तरतीब से करेंगे।
देखिए इन दोनों को -1 और -3 होगा तो ये -4 होगा। दूसरी तरफ -1 इसके साथ तो चूँकि 0 है तो 0 + 0 -4 करेंगे तो ये भी -4, तो लिहाजा इनका हमारे पास ये पेयर बनेगा इन दोनों का, और इसका इसके साथ पेयर हम बनाएंगे ताकि बाद में इसमें कॉमन आ जाए। ये इसका ट्रिक है और ये इस टाइप की फैक्टराइजेशन है। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर y के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर y -4 और y -1 इंटू y -3, और फिर आप ऐड करेंगे 2 को। अब अगर इन दोनों को इसको हम अलग सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसको ये जो हमने पेयर बनाया इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। y इंटू वाई वाई स्क्वेयर -4y ये हमारे पास आ गया। यहाँ से अगर इसको y इंटू वाई वाई स्क्वेयर -3y -y और माइनस प्लस 3 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से y स्क्वेयर -4y, और यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं -3y से अगर माइनस इसमें हम कर लेते हैं तो 3 रुपये आपने लिए थे, एक और लिए तो ये 4 हो जाएंगे, -4y + 3 + 2। जिस मकसद के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया था ताकि इधर ये सेम आ जाए तो वो सेम आ गया। अब इसको हम लेट कर सकते हैं। लेट ये वो पुरानी वाली फैक्टराइजेशन, इससे पहले वाले जो तब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ये क्वेश्चंस बन चुका है, तो उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट हम करेंगे y स्क्वेयर -4y को a के इक्वल ले लेते हैं, तो इसमें पुट कर लेते हैं a, ताकि ये और भी इजी, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इसको लीनियर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये a इंटू a + 3 यहाँ पर, यानी ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा काम। तो जब इस तरह हो जाए अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो a इंटू a ये आपके पास a स्क्वेयर + 3a और आपके पास +2 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वेयर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन से, और प्लस माइनस करूं तो आपके पास 3a। अब देखें अगर ये 2 को अगर आप कर लें 2 × 1 करें तो ये 2 ही आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा a स्क्वेयर + 2a + a और +2। अब इसका पेयर इसका और इसका बना लेते हैं, तो इसमें से कॉमन लेंगे a, तो ये हमारे पास a + 2 रह जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 तो हर एक नंबर के अंदर होता है, तो 1 हम कॉमन इसके अंदर, ये इसकी चेकिंग है, तो ये हमारे पास a + 1 इंटू a + 2। और जैसा कि शुरू में आप जानते हैं कि a किसके इक्वल था, a हमारे पास हमने जब लेट किया था a y स्क्वेयर -4y के इक्वल है, तो दोबारा इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा जो था वेरिएबल y में था, तो अब दोबारा आंसर भी y में आना चाहिए। तो a जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास a किसके इक्वल था, a हमारे पास इक्वल था y स्क्वेयर -4y के इक्वल था, तो लिहाजा इसमें हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर इसकी जगह एक ही जगह y स्क्वेयर -4y और यहाँ पर +1, और इसकी जगह भी पुट कर लेते हैं y स्क्वेयर -4y + 2, और ये हमारे पास इसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो इस टाइप की फैक्टराइजेशन को ऐसे आपने डील करना है और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। इसको आप देख सकते हैं, इस टाइप की जो फैक्टराइजेशन है x + a इंटू x + b इंटू x + c इंटू x + d + k, अगर ऐसी आई तो इसको हमने रीअरेंज करना होता है ताकि बाद में इसको मल्टीप्लाई करें तो शुरू में आपके पास कॉमन टर्म्स जो हैं वो आ जाएं। तो उसके लिए अगर हम इसको और इसको कर लेते हैं तो 10 से अगर 3 निकालेंगे 7 और 5 + 2 भी 7, तो लिहाजा ये इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा। और ये एक ट्रिक है, उस ट्रिक के मुताबिक हमने इसके पेयर बना दिए। ट्रिक भी आपको बता दिया है। k + 2 n2 हमारे पास हो जाएगा k + 5, यहाँ पर k - 3 इंटू k + 10। दोबारा से हमने इसको रीअरेंज करना है, लेकिन इस ट्रिक के साथ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस में हमारे लिए डिफ़िकल्टी जो है वो बन सकती है। अब इसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है k इंटू k,
यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k, 2 5 जार 10, और यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू के, ये हमारे पास के स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3k और प्लस माइनस माइनस 3 10 जार 30 प्लस 375। अब यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो के स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो जाएगा 7k प्लस 10, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पर भी 10 से अगर 3 निकालेंगे तो 7 प्लस 7k माइनस 30 और प्लस आपके पास 375। अब अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, जो शुरू वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, तो वही बन जाएगा ये, और ये चूँकि सेम है तो इसको हम लेट कर लेते हैं। के स्क्वायर प्लस 7k, इसको y के इक्वल भी कर सकते हैं, a करना चाहें तो तब भी इसको कर सकते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ a प्लस 10 इंटू a माइनस 30 हो जाएगा हमारे पास प्लस 375। इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 30a और प्लस 10a, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 300 प्लस 375। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 30 से अगर 10 निकाल लें तो 20 हमारे पास रह जाएगा, और 375 से अगर 300 निकाल लें तो ये हमारे पास सिर्फ 75 रह जाएगा। अब चूँकि ये 75 अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 75 ए स्क्वायर होना चाहिए, प्लस या माइनस करें दो टर्म्स को तो 20 ए होना चाहिए। तो ये जो 75 है इसको अगर हम इस तरह 15 जार 75 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो लिहाजा इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर अगर 5a तो यहाँ पर भी माइनस 15a, दोनों सेम साइन होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस करें, 5 रुपये आपने लिए थे और 15 और लिए तो 20 हो जाएगा, माइनस 20, यानी उधार को शो कर रहा है, ये आपने देने होते हैं, प्लस 75। सिर्फ मिड टर्म को हमने ब्रेक करना होता है। मिड टर्म को इस तरीके से हमने ब्रेक किया कि ये दोनों कंडीशन जो है हमारे पास पूरे हों। उसके बाद इसमें और इसमें आप पेयर बना लें, तो यहाँ पर इनका पेयर बनाकर इसमें कॉमन देख लें तो a इसमें कॉमन है तो a माइनस 5 रह जाएगा, माइनस अगर 15 इसके अंदर कॉमन ले लें तो a, और अब पहले प्लस था अब माइनस हो जाएगा 15 5 जार, तो यहाँ पर ये हमारे पास सेम है। तो ये हमारे पास इनमें से एक लिखेंगे और बाहर वालों को ऐड कर लेंगे, तो लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा, अगर बाहर वालों को इनमें से एक ले लूँ तो a माइनस 5 और ये हमारे पास a माइनस 15 हो जाएगा। इनमें से एक लिख दिया, और इस अब पुट चूँकि a हमारे पास किसके इक्वल था, जहाँ पर आपने देखा था कि के स्क्वायर प्लस 7k के इक्वल है, तो लिहाजा a इज़ वी नो दैट a किसके इक्वल था, हमारे पास के स्क्वायर प्लस 7k। तो दोबारा से इसमें पुट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल जो वेरिएबल जो भी हो, k हो y हो, तो उसी में आ जाए। तो लिहाजा इसकी जगह हम के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5, और यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 7k, यहाँ पर माइनस 15 हो जाएगा, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन भी यही हो जाएगा हमारे पास। तो ये भी उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, x माइनस 5, x माइनस 6, x प्लस 3 और x प्लस 2 प्लस 12। यहाँ सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर बनाएंगे, लेकिन पेयर हम इसके जोड़े किस तरतीब से बनाएंगे यहाँ पर, ताकि इसके अंदर बाद में जब मल्टीप्लाई करें तो सेम हमारे पास लाइक्स जो हैं वो टर्म्स आ जाए, एक जैसे यानी कॉमन आ जाए। तो देखें अगर आप -5 को और 3 को सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास -4, तो ये तो आपके पास नहीं है, लिहाजा इसको देख लें। यहाँ पर -5 में से 2 निकालेंगे -3 बच जाएगा, और 6 में से 3 निकालेंगे तो -3, लिहाजा इसका हम पेयर बना लेते हैं इसके साथ, और इसका बना लेते हैं इसके साथ।
ये चूँकि एक छोटा सा ट्रिक है, आपने इसको समझना है, इस ट्रिक के साथ ही आपने चलना है, तो आपके लिए क्वेश्चंस इजी होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5x और 5 2 ज़ार 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 6x और 6 3 ज़ार 18। यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 5x से 2x निकालेंगे तो 3x माइनस 10, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, यहाँ से 6x से 3x निकालेंगे तो माइनस 3x माइनस 18 प्लस 12। इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। फिर एज, ये जब लाइक टर्म्स आपके पास आ जाएं तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इक्वल टू ए के इक्वल ले लेते हैं, या किसी और वेरिएबल के इक्वल भी ले सकते हैं। तो अगर ए है तो ए, चलो हम इसमें पुट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन इसकी मदद से, a माइनस 10, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। a माइनस 18 प्लस 12, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, a इंटू ए स्क्वेयर माइनस 18a माइनस 10a और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 और माइनस माइनस चूँकि प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वेयर 18 में से अगर आप 10 ऐड करेंगे तो 28a और प्लस इसमें अगर आप ये कर लेते हैं तो 2 और 9 192। अब मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन की मदद से अगर इसको आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192a स्क्वेयर आना चाहिए ये मल्टीप्लिकेशन से, और प्लस माइनस से आपके पास आना चाहिए माइनस 28a। तो आप 192 को आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 16, अगर 12 ज़ार कर लें और भी आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों से करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और इस तरह ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। चूँकि इसके साथ माइनस साइन है तो लिहाजा माइनस 16a माइनस 12, अगर इन दोनों को करेंगे तो सेम साइन हमेशा प्लस होंगे, 28a आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये भी आ जाएगा आपके पास, और प्लस 192। अब इसमें और इसके पेयर आप जोड़े करके इसमें कॉमन आपने देखना है, तो a यहाँ पर a माइनस 16, और यहाँ से अगर 12 आप कॉमन ले लें तो a 12 16 ज़ार होते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से पहले प्लस था तो अब माइनस हो गया, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन, ये और ये सेम आना चाहिए। तो a माइनस 12 इंटू a माइनस 16, चूँकि क्वेश्चंस हमारे पास किस वेरिएबल में था, x में था, तो लिहाजा a की जगह हम x दोबारा पुट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x किसके इक्वल है, a के। a हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल है हमारे पास। तो लिहाजा इसमें हम पुट कर लेते हैं, a की जगह ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो साथ साथ हम नोट्स बना रहे हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए व्हाट्सएप पर, या ये लेक्चर्स भी आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, अगर आपके पास यूट्यूब सही तरीके से काम ना करें तो व्हाट्सएप पे भी आपको सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप 0367 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। अब 18 है हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वेयर। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पर बाकी तो सेम है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास पहले कांस्टेंट होता था, अब वेरिएबल आ गया है और एक्स स्क्वायर आ गया, यानी क्वाड्रेटिक आपके पास आ गया। तो मेथड तो उसी तरीके से हैं। देखें, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अब आप किन किन की आप यहाँ पर आपस में पेयर बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अगर इसकी आप कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि ये बाद में सेम आ जाए,
तो यहाँ पर एडिशन से ये तो आपके पास अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे आपके पास -2 आएगा, इससे -4 आएगा। उस तरह अगर ना हो तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 1 को अगर 6 के साथ करेंगे तो ये आपके पास -6 और 2 3 ज़ार 6। तो लिहाजा हम इसके साथ इस ट्रिक के मुताबिक इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x+1 ताकि बाद में इससे हमारे पास सेम आ जाए, कॉमन टर्म्स आ जाए। तो x यहाँ पर हमारे पास x-6 into x+2 into x-3 -21x²। इस तरह इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो x इंटू एक्स हमारे पास हो जाएगा x² -6x और यहाँ पर +x और -6 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ से x इंटू एक्स x² -3x +2x और 2 3 ज़ार 6। मज़ीद इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 5x, यहाँ पर तो यहाँ पर आगे आप लिख सकते हैं -6 और यहाँ पर x² यहाँ पर हो जाएगा -6 और यहाँ पर भी -6 -21x²। अब इसकी थोड़ी सी तरतीब को हम अगर इस तरह कर लें, ये -6 को पहले ले आए, x² -6 -5x ताकि ये सेम हो जाए, क्योंकि अभी भी ये सेम नहीं है -6 -x। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास फिर कॉमन ये आ रहा है। तो लेट अब इसको हम ये जो कॉमन आपके पास टर्म्स है इसको लेट a के इक्वल ले लेते हैं। x² -6 = a। अगर a के इक्वल लें तो ये हो जाएगा a माइनस आपके पास 5x और यहाँ पर हो जाएगा a -x -21x²। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। a इंटू a हमारे पास a² माइनस ax माइनस 5 ax माइनस माइनस प्लस 5x इंटू एक्स x² -21x²। यहाँ पर अगर आप देख लें तो a² -5ax है और ये सिर्फ ax -5ax प्लस 5x²। इनको अगर दोनों को सॉल्व कर लेते तो अच्छा था, लेकिन चलो अब मैं लिख चुका हूँ। तो 21 से अगर आप 5 निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 16, यानी a² -ax -5ax -16x²। ये आपके पास आ जाएगा। अब चूँकि क्वेश्चन में हमारे पास शुरू से x था, a तो नहीं था, तो अब दोबारा इसकी जगह हम पुट कर लेते हैं। तो a हमारे पास किसके इक्वल हमने किया था, x² -6 के इक्वल। तो उस तरह हम इसको पुट करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसको इन दोनों को भी सॉल्व नहीं किया, इसको भी आप -1 है और इसका ये -5 है, तो यह हो जाएगा -6ax और -16x²। अब इसकी मिड टर्म कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 6 आना चाहिए। ये अगर आप 16 को आप लिख लें, 8 2 ज़ार 16, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा और प्लस माइनस से आपके पास ये आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर मिड टर्म को ब्रेक कर लें, x² -6ax की जगह हम अगर लिख लेते हैं 8ax और प्लस 2ax। अब आपने देखना है यहाँ पर ये -16 यहाँ पर होना चाहिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई किया 16a² x² होना चाहिए और यहाँ पर -6ax होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 2 ज़ार 16 a² x² ये ऊपर वाला आ जाएगा। प्लस माइनस करें 8x से 2ax निकालें तो -6ax, ये भी कंडीशन पूरा हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा इन दोनों में से, और इसमें से हम अब पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर a हमारे पास कॉमन है तो a -8x रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2,
और x अगर कॉमन ले लेते हैं तो a रह जाएगा, a माइनस 8 2 ज़ार 16 और एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x रह जाएगा ये और ये सेम आना चाहिए। तो a प्लस 2x इंटू हमारे पास होना चाहिए a माइनस 8x। a की वैल्यू को दोबारा हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इसको लिखना चाहें तो आगे पीछे भी इसको आप लिख सकते हैं, यानी a माइनस 8x इंटू a प्लस 2x, बात एक ही है। और a जैसा कि हम जानते हैं कि a हमारे पास किसके इक्वल था, ऊपर आपने जब लेट किया तो ये x स्क्वायर माइनस 6 के इक्वल था यहाँ पर जब आपने लेट किया था यहाँ पर। तो वही वैल्यू हम दोबारा से यहाँ पर पुट कर लेते हैं ताकि ओरिजिनल वेरिएबल में हमारे पास क्वेश्चन आ जाए। तो x की जगह ये a की जगह x स्क्वायर माइनस 6 है, तो पहले हम ये 8x लिख लेते हैं, माइनस 6 बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर ये x स्क्वायर माइनस 6 है, लेकिन 6 चूँकि हम बाद में लिख लेते हैं, पहले 2x लिख लेते हैं फिर से, ताकि तरतीब से हमारे पास क्वाड्रेटिक जिस तरह इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस जनरल फॉर्म में हमारे पास ये अगर हम लिख लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2x। अब ये यहाँ पर लाइक टर्म्स जो हैं वो लाने के लिए कॉमन, ताकि इसमें हम बाद में कॉमन आ जाए। तो इनको अगर आप प्लस वाले माइनस वाले तरीके से करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस 8 बनेगा और ये माइनस 7 बनेगा। इन दोनों को करें माइनस 5 बनेगा, ये माइनस 10। तो चलो मल्टीप्लाई करके 6 2 ज़ार 12 और 3 4 ज़ार 12, तो इन दोनों को और इन दोनों को हम आपस में कर लेते हैं। x इंटू एक्स सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 2 6 ज़ार 12। यहाँ पर इसको करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर अगर इसको हम तरतीब से करें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 12 है, माइनस यहाँ पर माइनस 6x और माइनस 2x माइनस 8x, और यहाँ पर x स्क्वायर ये प्लस 12 को अगर पहले लिख लें और ये आपके पास हो जाएगा 7x माइनस 2x। यहाँ पर चूँकि ये अब सेम है तो इसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 हमारे पास किसके इक्वल हम ले लेते हैं, a के इक्वल ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो a माइनस 8x और यहाँ पर हमारे पास a माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो a इंटू a स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 8ax माइनस माइनस प्लस 8 7 ज़ार 56 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद तो ये माइनस 7 है माइनस 8, तो 8 और 7 15 15ax, और यहाँ पर 56 से अगर 2 हम माइनस भी कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 54x स्क्वायर। अब 54 हमारे पास आना चाहिए, तो प्लस मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए प्लस 54, और अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 15 आना चाहिए। तो लिहाजा 54 को आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, तो इसको अगर इस तरह आप लिख लें 9 6 ज़ार, तो देख लें कि ये आपके पास 9 6 ज़ार 54 हो जाएगा। अगर 8 करेंगे तो ये 15 भी हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइनस 9x 9ax और यहाँ पर माइनस 6ax प्लस 54x स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54a स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पर ax। अब देखें माइनस माइनस प्लस 9 6 ज़ार 54 और a स्क्वायर x स्क्वायर ये ऊपर वाला आ जाएगा प्लस, और ये अगर सेम साइन हो तो साइन आपके पास माइनस लगेगा, 8 करेंगे तो 15ax, ये कंडीशन भी पूरा होगा। तो लिहाजा अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर a अगर कॉमन है तो a रह जाएगा माइनस 9x। यहाँ पर अगर 6 कॉमन ले लेते हैं और x को
तो यहाँ पर हमारे पास a और यहाँ पर पहले प्लस था, अब माइनस हो जाएगा। 654 को अगर 6 पर करेंगे तो 6 9s आपके पास होते हैं और एक x कैंसिल होगा तो एक x रह जाएगा। यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो a बाहर वालों को कर लेते हैं, a माइनस 6 और a माइनस यहाँ पर 9x यहाँ पर इससे। अब दोबारा से इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। इसकी तरतीब को अगर आप आगे पीछे करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई यानी मसला नहीं है। अब a जैसा कि हम जानते हैं a हमारे पास किसके इक्वल था, ऊपर ये हमारे पास x² प्लस 12 के इक्वल था, यानी यहाँ पर ऊपर जब आपने लिट किया था वहाँ पर। तो दोबारा से उसी में कर लेते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, जो ओरिजिनल वेरिएबल था। तो a की जगह हम x² प्लस 12, तो 12 को मैं बाद में लिख लेता हूँ, पहले 9x को प्लस 12 बाद में लिख लिया, और यहाँ पर भी x² 12 को बाद में लिख लेते हैं, पहले 6 को 6 और प्लस 12। यहाँ पर ये हमारे पास इसकी हो जाएगी फैक्टराइजेशन, और इसी तरह ये हमारे पास इसका आ जाएगा एग्जैक्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7x²। थोड़ा सा एक्स वेरिएबल को बाद में और कांस्टेंट को पहले लाया गया है यहाँ पर, लेकिन इस पर अगर आप गौर कर लें तो इस तरह ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो नहीं आएगा आपके पास सेम। तो 5 2s are 10 और 10 1s are 10, तो इसी तरतीब से हम जिसमें हैं इसी तरतीब से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसमें लाइक टर्म्स हमारे पास कॉमन जो है वो टर्म आ जाए। तो 5 2s are 10 हमारे पास और 5 प्लस 5x, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस x इंटू x² हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 10 प्लस 10x और माइनस x और माइनस x इंटू x² माइनस 7x²। यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 10 यहाँ पर प्लस 5x और 5 से अगर आप 2 निकाल लें तो ये आपके पास 3x माइनस x², और यहाँ पर 10 है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, 10 में से अगर ये आप निकाल लें तो ये आपके पास हो जाएगा 9x माइनस x² माइनस 7x²। मज़ीद अब अगर इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी अगर आप तरतीब इसको कर लें, 10 माइनस x² प्लस 3x कर लें, यहाँ पे भी 10 माइनस x² प्लस 9x आप कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको आप कर लें लेट, ये जो 10 माइनस x² है ये दोनों में सेम है, इसको a के इक्वल अगर आप ले लेते हैं तो इसकी जगह में a प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस 9x हो जाएगा हमारे पास माइनस 7x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² प्लस 9ax प्लस 3ax प्लस 3 9s are 27x² माइनस 7x²। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, a² 9 और 3 आप 8 करेंगे तो 12ax, और तो इस तरह ये हमारे पास आ गया a² प्लस 12ax, और यहाँ पर 27 से अगर हम 7 निकाल लें तो ये हमारे पास प्लस 20x² ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप अगर इसको मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई से ये आपके पास 20 आ गया, और प्लस माइनस अगर आप करें तो 12 आना चाहिए। तो 20 को अगर आप कर लें 10 2s are 20, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा a² प्लस 10ax प्लस यहाँ पर अगर आप कर लें 2ax प्लस 20x²। तो अगर इसको 10 2s are 20 तो ये आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरे होंगे, तो इन दोनों में से और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। a हमारे पास कॉमन है, a प्लस 10 और 7x आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें और यहाँ पर x कॉमन लें तो यहाँ पर a प्लस 2 10s are और एक x रह जाएगा। ये और ये सेम है,
बाहर वालों को ऐड कर लेते हैं, a प्लस 2x और यहाँ पर हो जाएगा इनमें से एक ले लेते हैं a प्लस 10। दोबारा से a की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप जानते हैं a आपके पास किसके इक्वल था, a ऊपर से अगर आप देखेंगे तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर 10 a की जगह 10, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ 10x को, फिर एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूँ यहाँ पर a की जगह 10 यहाँ पर फिर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन पहले मैं 2x को लिख लेता हूँ और फिर एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आप दे सकते हैं द एक्सप्रेशन a पावर 6 प्लस 729 कैन बी रिटन इन 2 वेज। दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स या सम ऑफ 2 क्यूब्स। तो चलो लिखते भी हैं। विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टरिंग, और कौन सा जो है हम फैक्टरिंग के लिए जो है ना उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एट एन वाई और क्यू। आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और उसका आपने फिर जो है ना फैक्टराइज भी करके बताना है। और दूसरा है, तो चलो दूसरे को तो बाद में पढ़ लेते हैं, पहले 21 को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी इसको आपने a पावर 6 प्लस 729 को आपने सम ऑफ 2 स्क्वायर्स लिखना है। तो देखें a पावर अगर हम 3 कर लें, इसका फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये किसका स्क्वायर है, तो 27 को अगर आप 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पार्ट a जो है ये हो जाता है। अब अगर b को देखा जाए, सम ऑफ 2 क्यूब्स आपने इसको लिखना है। तो देखें यहाँ पर दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, 729 है। तो अब a में 2 नीचे लिख लेता हूँ, a स्क्वायर और 3, यानी 3 2 ज़ार पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ऊपर, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के ऊपर यानी जो आ गया वो यहाँ पर क्यूब आ गया और यहाँ पर स्क्वायर आया हुआ है। तो यहाँ पर ये किसका क्यूब बनता है, तो देखें 9 9 ज़ार 81, और 81 को अगर आप 9 के साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो लिहाजा ये 9 का हमारे पास क्यूब बनता है। अब ये तो बन गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन बुक में साथ लिखा था वो कहता है विच वन कैन बी यूज फॉर फैक्टरिंग इन वाई। अब देखें यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तो फार्मूला आपके पास नहीं बनता, और अलबत्ता a स्क्वायर इसका बन सकता है। और यहाँ पर अगर इस तरह इसका बनाएं तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका तो बन जाता है, लेकिन इसका आपके पास जो है वो फार्मूला नहीं बनता। तो लिहाजा इट कैन नॉट बी फैक्टरिंग बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, या जो है ना आपके पास प्रॉपर फार्मूला जो है ये नहीं बनता। और इसको अगर आप देख लें तो यहाँ पर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका तो आपके पास फार्मूला है, आपके पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपके पास है, लेकिन ये आपके पास फार्मूला नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी कैन नॉट फैक्टरिंग एट, यानी यहाँ पर वी कैन नॉट ए बिकॉज ये आपके पास नॉट अ प्रॉपर फार्मूला, ये आपके पास एक प्रॉपर जो है फार्मूला नहीं है। एंड बी, ये जो बी है आपके पास यहाँ पर इट कैन बी फैक्टरिंग, इट कैन बी फैक्टरिंग बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इट्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये तो आपने लिखना है। अब कहते हैं इसको फैक्टरिंग भी इसकी आप कर लें। तो ए हमारे पास चूँकि क्या बन गया था, यहाँ पर a स्क्वायर और फिर होल क्यूब प्लस आपके पास 9 का क्यूब बनता है। तो चलो यहाँ पर अब हम फार्मूला लगा देते हैं। तो जो फार्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम अगर अप्लाई कर लें तो a चूँकि आपके पास a स्क्वायर है प्लस b आपके पास है 9, और दूसरा आपके पास हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, a ऑलरेडी स्क्वायर है, दोबारा से हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस ए बी, a आपके पास a स्क्वायर है और दूसरा आपके पास 9 है, और प्लस
आपके पास बी स्क्वायर 9 का आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए पावर आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ार 81, ये आपके पास इससे आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 को कर लेते हैं। और रीज़न तो मैंने लिख लिया था कि ये वाला जो है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपके पास प्रॉपर फार्मूला नहीं होता। यही इसका जो है बेसिक रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, अब उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को एक्सप्रेस के इसको 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यू इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। इसको आपने एज अ प्रोडक्ट यानी इसको फैक्टराइज करके आपने एज अ प्रोडक्ट लिखना है इसको 3 फैक्टर एज यानी ईच फैक्टर इज़ अ बाइनामियल और अ ट्राइनामियल, कि ये आपके पास बाइनामियल है या ट्राइनामियल है, वो भी आपने बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन तो पहले ही हम रीड कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर 8 प्लस 12t प्लस 6t प्लस टी क्यू, यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ टी के ऊपर स्क्वायर है। अब चूँकि एक फार्मूला हमने पढ़ा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो आपके पास ए क्यूब 8 आपके पास किसका बनता है, 2 का क्यूब बनता है, जबकि यहाँ पर टी तो ऑलरेडी टी का हम क्यूब लिख सकते हैं। फिर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर 3ab स्क्वायर, यहाँ पर 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह इस फॉर्म को आप बना सकते हैं। तो यहाँ फार्मूले के मुताबिक इसको मैं अगर लिख लूँ तो 3ab स्क्वायर, तो a आपके पास क्या है, ये आपके पास 2 है और b आपके पास 3a स्क्वायर b यहाँ पर, तो 3a स्क्वायर और b आपके पास क्या है, वो आपके पास t है प्लस 3ab स्क्वायर, a और b स्क्वायर आपके पास क्या है, t का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12t उसी तरीके से बनेगा और 3 2 ज़ार 6 और t स्क्वायर। ये आपके पास जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब, a 2 है और b आपके पास t है इसका होल क्यूब, और इसको आप ऊपर पावर 3 का मतलब है कि ये 3 बार ये इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। फिर क्वेश्चंस में आखिर में ये पूछा किया था कि आपने क्या करना है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। 3 फैक्टर की प्रोडक्ट में हमने इसको लिख लिया, ये पहले एक था तो हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर लिख दिया। इज ईच फैक्टर अ बाइनामियल और ट्राइनामियल। तो देखें पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं, अगर मोनोनामियल, बाइनामियल और ट्राइनामियल। मोनो जिसमें एक टर्म हो और बाइनामियल से इसमें 1 प्लस 2 प्लस और माइनस के बाद टर्म चाहिए, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, और किसी के अंदर 3 टर्म्स हो तो उसको ट्राइनामियल कहते हैं। तो इसके अंदर भी 2 हैं, इसके अंदर इट्स ये आपके पास क्या है, इट्स बाइनामियल, इट्स बाइनामियल। तो आपके पास ये क्या रहा है, बाइनामियल है या ट्राइनामियल, तो ये आपके पास बाइनामियल है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें ताकि न्यू एक्सरसाइज का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप लाजमी शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।